प्रेरित कुमार हमारे साथ हैं। राजभर जी क्या कह रहे हैं दुनिया से सबके सामने? कहते हैं पैसे का हमारा खेल नहीं है, हम बेचते नहीं है, और अगर ऐसा कोई कहेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन खुफिया कैमरे पर प्रेरित जी इन्होंने कहा सीधा कि हमारे जिसके साथ जाएं उसका रेट बढ़ जाता है, पैसा तो उन्हीं से लेंगे ये सारा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पूछिए राजभर जी से कि अब पैसे के मामले में पैसा लेना है जिस पार्टी से और फिर इलेक्शन लड़ना है, तो फिर राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल नाविका, इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद हैं और सीधा सबसे पहले उनसे उनके स्टिंग पे ही हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर, ये जो स्टिंग में जो आपने बातें कही है और आम मंच से जो आप जो बातें कहते हैं, दोनों में फर्क है। आज टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टिंग को लेकर के सर, जो आपके ऊपर हुआ है? देखिए, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। आंदोलन चलाने के लिए, कोई भी आंदोलन चलाने के लिए जनता का सहयोग और पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अगर किसी ने पैसा दिया तो क्या तकलीफ है किसी को? अगर किसी से कोई बात हो रही है तो ओपन कोई दिखा तो दे कि ओम प्रकाश राजभर को हमने दिया 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़। कोई दिखावे खाली स्टिंग ऑपरेशन करके ये ड्रामा, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी गर्त में जा रही है। सर, लेकिन ये बात तो आप खुद स्टिंग ऑपरेशन में कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आपके खुद के शब्द क्या पहले मानते हैं? दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी कहां थी? 900 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में बना। क्या स्टिंग ऑपरेशन करने की औकात है आपके चैनल को? सर, बात उसकी नहीं, बात ये है कि आपने जो चैनल पे जो बात कही है, जो अभी थोड़ी देर पहले जो आप लाइव में बैठे थे, और अभी जो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो बातें देखी गई, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है सर। इस पे आप क्या कहेंगे? 100% कह रहा हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं। पार्टी चलाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। उसके लिए ओम प्रकाश राजभर अगर किसी से पैसा लेता है, कोई देता है, तो का बुरा करता है? सर, हमारी जो नाविका मैडम है वो भी आपसे बात करेंगी और वो सीधा आपसे सवाल पूछेंगी। राजभर जी आज सुबह संजय निषाद जी का स्टिंग जब दिखाया तो आपने हमें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी आपने हमें चीजें बताई और कहा कि आप कतई ही पैसे नहीं लेते, लोग आके दे जाते हैं। इस स्टिंग में आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के साथ जाएंगे उनका रेट बढ़ जाएगा और हम कहेंगे भाई, हम तो पहले से ही कह देंगे कि भाई हमारे को आप चंदा दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, इलेक्शन लड़वाइए। और आपने ये भी दावा किया था कि अगर कोई ये बता दे कि राजभर पैसे लेता है, जैसे संजय निषाद। नहीं, नहीं, क्या बुरा कह दिया है? आप हमको बताइए, आप स्टिंग पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको पैसा जो पार्टी सरकार बना रही है वो उनको चुनाव लड़ा करके ले चले, तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? ये कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आपका खराब दिख रहा है? अच्छा, कौन सी पार्टी आप बताओ? तो पैसे लेना तो आप समझते हैं पैसे लेना तो गलत बात है। और अगर ये प्रूव हो जाएगा कि आप पैसे लेते हैं अपनी राजनीति करने के लिए, तो आप राजनीति छोड़ देंगे, आप राजनीति छोड़ देंगे। आज कैमरे पे और कोई नहीं, आप खुद कह रहे हैं। बताइए, बात यह तो सुनिए, मैं कह रहा हूं, आपकी हिम्मत है 900 करोड़ रुपए का कार्यालय बीजेपी का दिल्ली में, पूरे 900 कार्यालय पूरे देश में बना। क्या आपने बीजेपी से पूछा पैसा कहां से आया? हिम्मत है पूछने की? आपकी औकात है आपकी? आप जो सवाल ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान से स्टिंग ऑपरेशन कर रही हैं, क्या ये आपके? राजभर जी आप बीजेपी की दुहाई दे रहे हैं, चलिए उन पर भी स्टिंग कर लेंगे, कांग्रेस पर भी कर लेंगे, समाजवादी पार्टी पर भी कर लेंगे। तो अभी तो स्टिंग आप पर हुआ है। आपने लंबे चौड़े वादे किए जनता से कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति। अपनी ही आवाज
भाई साहब गुस्सा एक क्यों हो रहे मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का हैं? दिखाओ। सुबह तो बड़ा अच्छा आप हमें बता रहे थे इतिहास इस देश का, गांधी जी के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। अब आपको आने लगा है गुस्सा जब आपकी सच्चाई आप ही की जुबानी सामने आ गई है लोगों को, तो अब आपको आ रहा है गुस्सा। पहले बात सुनिए हमारी। जी सुनाइए। समझौता होगा जिस दल से, उस दल के लोगों से, पार्टी को इस स्तर पर ले आने वाले जो कार्यकर्ता मेहनत किए हो, चुनाव लड़ेंगे, तो उनको जो जिससे समझौता होगा उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। उनको चुनाव कह रहा हूं, उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा, उनको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आप जरूर लड़ाइए, आप जरूर लड़ाइए उनको चुनाव। और राजभर जी आपने कहा था, और मैं सुना दूं, सुबह आपने ऑपरेशन मुख्यमंत्री के तहत जब संजय निषाद जी को बेनकाब किया तो आपने हमें लंबी चौड़ी सीख दी थी। पहले आप ही का वक्तव्य मैं सुना देती हूं दर्शकों को और आपको भी दूंगा। नहीं, आपको मैं चुनौती देता हूं। आप संजय का दिखा सकती हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल का दिखा सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर का स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। हिम्मत है तो जरा भाजपा के किसी बड़े नेता का करके दिखाइए जरा। तो भाजपा जो पार्टी है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न देती है और उनसे सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं। राजभर जी आप तिलमिला क्यों रहे हैं? आप तिलमिला क्यों रहे हैं? अरे भाई आप मुझे मेरी पत्रकारिता मत सिखाइए, आप मुझे अपने जवाब दीजिए ना। जिन दूसरों की जवाब तो आपसे लूंगी नहीं, दूसरों के जवाब उनसे लूंगी जब वो आएंगे चैनल पर। भाजपा का स्टिंग ऑपरेशन करने का आप कम से कम दूसरों का क्या जवाब लेंगे? हम पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए। पूछ तो हम आपसे रहे हैं कि आप राजनीति कब छोड़ रहे हैं। उनको धमकाइए, डरवाइए। एक स्टिंग अपना रोज धमका तो आप मुझे रहे हैं, आप तो धमका मुझे रहे हैं। राजभर जी अगर आपको लगता है, हिम्मत हो तो दिखाओ भाजपा का। आपकी आप बोल रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी, जब उनका स्टिंग ऑपरेशन होगा तो आपको बुला लेंगे, आप उस पर भी ज्ञान दीजिएगा। अभी तो जो आपने हमें ज्ञान दिया है हम आपको ही सुना दें, दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। राजभर जी चुनौती मुझे मत दीजिए, चुनौती देश की जनता आपको दे रही है, देश की जनता आपको दे रही है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के बारे में जो आपने सोच रखी थी और आपने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पैसे का कोई प्रूफ कर दे, आप ही के शब्दों में खुफिया कैमरा के द्वारा हमने आपको दिखा दिया और जनता को भी दिखा दिया कि आप रेट बढ़वाते हैं पार्टियों का, फिर उनसे पैसे ले लेते हैं, करते हैं गांधी जी की बातें और उसके बाद नोट गिनने बैठ जाते हैं। ये कहां की राजनीति है राजभर जी? ये कहां की राजनीति है? दूसरों को उपदेश देने से पहले कभी कभी अपने गरेबा में झांकना बहुत जरूरी है। सुनाती हूं आज जनता को कि आज सुबह आपने क्या कहा था, सुनिए पहले आप। मैं उत्तर प्रदेश में एक मिसाल आपके सामने दिया। जो आपने सवाल पूछा, 75 साल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, पिछड़े दलित वंचित समाज को जब अधिकार नहीं मिला। ठीक उन्हीं के रास्ते पे चल करके ओम प्रकाश राजभर ने, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में था, और जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ नहीं किया, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा लागू नहीं किया, तो हमने भी देखा कि इनकी सरकार में गरीबों के इलाज के लिए फ्री व्यवस्था नहीं। कानून तो बनाते हैं कागजों पर, टीवी में दिखाते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इस नाते जब मैंने देखा कि समाज का हित नहीं है तो मैंने भी इस्तीफा दे करके लौट आया। अब कोई कहे कि ओम प्रकाश राजभर पैसा कमाने गया था या बार्गेनिंग करता है, तो ये तो भाई अब कहने वाले लोग कहें। हमारे पास 4 विधायक हैं, 8 सीट बीजेपी ने दिया था, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, मैं उनके साथ 8 महीना समझौता सत्र के पहले मैं 8 महीने उनके साथ रहा हूं। एक भी पैसा अगर वो दिए हों तो हम राजनीति करना बंद कर दूंगा।
एक भी पैसा दिए हो तो हम राजनीति करना बंद कर देंगे, आप ही के शब्द है राजभर जी। आज जनता आपसे पूछ रही है कि आपके जो वक्तव्य है मिनट मिनट में बदलते हैं क्या? फिर कह रहा हूं, है शब्द सही है। तो आप जब हमारा बड़ी शब्द पार्टियों सही के है। साथ जाते हैं और उनसे पैसा कोई लेते भाजपा का हैं नेता से इलेक्शन कहा लड़ने कीजिए। के लिए, वो पैसा नहीं होता, उसका रंग कुछ और होता है। बता दो 1 रुपया दिए हो, आप ले सकते हो उनका काम दिखाने के लिए। ओम प्रकाश राजभर को किसी की औकात नहीं कोई कह दे, आप पैसा लेकर उनका समाचार दिखा सकते हो। किसी और की औकात की लेकिन ओम प्रकाश जरूरत को ही मत नहीं है कहो। ना राजभर जी, आपने कोई खुद ही नेता का नाम बताया बताओ। है। स्टिंग अभी ऑपरेशन में आप खुद ही बता रहे हैं, और किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने खुद दिखा दिया, आपने खुद बता दिया, आप ही जनता, आप ही जनार्दन, आप ही खुद बता रहे हैं और कह रहे हैं रेट बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। और पार्टियों का, फिर हम पार्टियों को पहले से बता देते हैं कि आप ही पैसा दीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर को दिखाओगे और उसके बाद आप ही मंत्री बनाइएगा, आप ही मंत्रालय दीजिएगा, उसके बाद मंत्रालय मिलने के बाद फिर हमारे हाथ देखिए। राजभर जी, मैं मंत्रालय नहीं मांगने वाला हूं, आपकी तरह हम लोग पैसा मांगने वाले नहीं हैं कि हमको ऐड दो तो तुम्हारा हम समाचार दिखाएंगे। ये काम करने वाले ओम प्रकाश राजभर नहीं है, कान खोल के सुन लो आप। राजभर जी, मैं आपको फिर आगाह करती हूं, स्टिंग का आपने पहला हिस्सा देखा है और बहुत कुछ है स्टिंग में जो आपने कहा है। ऐसा ना हो कि सुबह की तरह जो आपने तब कहा था गांधी जी के बारे में और राजनीति छोड़ने के बारे में, अब इस वक्त के आपके वक्तव्य आप ही पर भारी पड़ जाए। आज भी कह रहा हूं, अभी कहूंगा, अब बराबर कहता रहूंगा। बराबर कहते रहेंगे? क्या कहते रहेंगे? 1 रुपया कोई दे नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा आपको, इसीलिए आपने अपनी अलायंस बनाई है भागीदारी वाली में। इस वक्त पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर पूरी भागीदारी जाएगी पैसा लेने के लिए। चले जाएंगे आप समाजवादी पार्टी के साथ या बसपा के साथ या कोई भी दे दे, कांग्रेस के साथ। आपने खुद ही कहा था कांग्रेस साथ आ जाए तो कांग्रेस पैसा देगी। मैं तो अभी कह रहा हूं कि अगर समझौता करना चाहे, अगर हमारे मोर्चे से समझौता करना चाहे तो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस, बसपा, सपा ये कर सकते हैं। आज भी कह रहा हूं, 50 दलों का मिला करके गठबंधन मोदी जी सरकार कितना पैसा लेंगे? तो क्या हम लोग नहीं कितना चला सकते हैं पैसा क्या? लेंगे क्या अगर दल आ जाएंगे? मुसलमान खाली वोट देने की मशीन बनेगा? खाली वोट देने का मशीन बनेगा? अरे मुसलमान को आपने वोट देने की मशीन, आपने क्या कहा है स्टिंग पर? बता दूं, दिखा दूं सबको कि आपने स्टिंग पर क्या कहा है मुसलमानों के बारे में? हाँ, दिखा दो। दिखाती हूं। हाँ, दिखाइए ना। दिखाती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकित और अमित कुमार।